ईश्वर कबीर जी ने जब वहाँ उन तपतशिला पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं, अखां जी वो खड़े होना जरा। वो खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में वो नकली गुरु दुनिया में भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे? परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, जी हमने तो ऐसा सुना था। वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है नकली, हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था। तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित्य पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं और यदि हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी? 2 शब्द कह देता, हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर? अब भुगत रहा है तू। और अब क्या होगा तेरा? नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया। ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्णों में अंकित होते हैं। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए कर्म सामने दिखा दिए। ये देख, अब तू क्या बनेगा? गधे की योनि में जाएगा यहाँ से सीधा। अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही वो एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था? कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है? कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह का पता नहीं ये गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है।